तो यार पाकिस्तान की तरफ से बार बार दावे किए जाते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लगभग 6 रफाल हवा में मारकर गिरा दिए और इसके लिए वो लोग क्रेडिट देते हैं PL-15 को कि PL-15 के माध्यम से ही भारतीय वायुसेना के रफाल विमानों को मारकर गिरा दिया गया। लेकिन अगर PL-15 की वास्तविकता देखी जाए और आगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या पाकिस्तान के ये दावे सही है या फिर गलत है। तो एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि पाकिस्तान की जो PL-15 मिसाइल भारत ने पकड़ी है, जो कि पूरी इंटैक्ट कंडीशन में थी, उसको लेकर DRDO ने रिसर्च की, उसके बारे में अलग अलग चीजों को जाना और उन चीजों को जानने के बाद भारत ने अपनी जो अपकमिंग मिसाइल्स थी, जिसमें अस्त्रा 2 को आप शामिल कर दीजिए, जिसकी रेंज वास्तविकता में 160 किलोमीटर थी, इसके एक अलग वेरिएंट को भी तैयार करने की तैयारी की, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से अधिक होगी। साथ ही वहां पर इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है जो कि हमारी अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल को PL-15 के वेरिएंट से सुपीरियर बनाती है। तो इनका दावा तो यही फेल हो जाता है कि इन्होंने 6 रफाल भला कैसे मारे होंगे जब इनकी इंटैक्ट मिसाइल हम लोगों को एज इट इज कंडीशन में मिल गई। लेकिन अब बताया ये जा रहा है, आप यहाँ पर रिपब्लिक की न्यूज पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि PL-15 के इतने खराब प्रदर्शन के बाद चाइना द्वारा अपनी मिसाइल्स के अंदर अपग्रेडेशन के काम किए जा रहे हैं और जो जो कमियां इसमें रह गई उन कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना को भी उम्मीद नहीं थी कि ये मिसाइलें इतनी खराब परफॉर्म करेगी और पाकिस्तान इनका इस्तेमाल इतने बुरी तरीके से करेगा कि इस मिसाइल को इंटैक्ट कंडीशन में भारत पकड़ लेगा और भारत के पास आ गई। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं आपको पास्ट में बता चुका हूं मीडिया खबरों के अनुसार, कि दुनिया के कई सारे देश जो कि चाइना के राइवल हैं, वो भारत से इसकी टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, भारत से इसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो भी इस मिसाइल को रिसर्च करे, जिसमें जापान का नाम ले लीजिए, अमेरिका का नाम है, कई और सारे पश्चिमी देश हैं जो कि इस मिसाइल को स्टडी करना चाहते हैं। साथ ही बताया ये जा रहा है कि PL-15 के बाद PL-17 के ऊपर चाइना की फोर्सेस ज्यादा रिलाय करेगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक नई चीज निकलकर सामने आती है। बताया ये जा रहा है कि चाइना ने इस मिसाइल को तैयार करने के लिए UAE के माध्यम से टेक्नोलॉजी हासिल की है। जी हाँ, और इस बात का खुलासा खुद अमेरिकन अधिकारियों ने किया है। उनका ये मानना है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी, जिसमें इसकी फ्लाइट को ऑप्टिमाइज करने, साथ ही इसके सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी संभवतः चाइना ने UAE से हासिल की है। और इस काम में नाम निकल कर आ रहा है हुआवे का, जो कि चाइना की टेलीकॉम कंपनी है, क्योंकि फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन और साथ ही सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी ये डुअल यूज वाली है और इसी बहाने इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया है। इसको लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन गवर्नमेंट के दौरान अमेरिकन खुफिया एजेंसीज द्वारा इस बात का पता लगा है, चाइना की हुआवे ने UAE की एक प्रमुख AI कंपनी जिसका नाम G42 है, इससे ये टेक्नोलॉजी हासिल की थी और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने मिसाइल्स की रेंज वगैरह और इसके सॉफ्टवेयर वगैरह में किया। और सबसे बड़ी मजे की बात ये कि ये जो UAE की कंपनी है G42, इसमें अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट भी शेयर होल्डर है। तो कहने का मतलब इस कंपनी से अमेरिका का भी लेना देना है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि UAE को लेकर अमेरिका भी काफी चिंतित है, क्योंकि वो जो कि अमेरिका के और बाकी के पश्चिमी देशों के काफी करीब है। ऐसे में UAE कई सारी टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि UAE से चाइना इस तरह की टेक्नोलॉजीज और भी ज्यादा अधिग्रहण कर ले, या अगर कर भी लिया हो पास्ट में तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। तो अल्टीमेटली कहीं से टेक्नोलॉजी चुरा कर उसके बाद वेपन्स को तैयार करना, ये कितना खराब हो सकता है आपकी इमेज के लिए भी और युद्ध में आपको हराने के लिए भी। ये चीजें आपने यहाँ से जान ली। चाइना ने क्वांटिटी पर तो विश्वास किया है, लेकिन क्वालिटी पर कभी भी विश्वास किया ही नहीं। उसके हर प्रोडक्ट की तरह PL-15 भी एकदम बकवास मिसाइल निकली। अगर इस मिसाइल को तैयार करने के लिए उसने टेक्नोलॉजी खुद के बूते डेवलप की होती, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होती प्रॉपर, तो संभवतः ये दिन उसे नहीं देखने पड़ते। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो ये किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है। अब आप ही अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन सबको लेकर आपका क्या मानना है।